Good morning, my dear students. I hope you are all doing well. You are fine and learning your lesson through this digital board. So, we were doing reported speech, lesson 2. So, today I will be continuing WH questions in reported speech. Before that, we have done yes or no questions, okay, in which you reply in, questions are replied by replying in yes or no. So, in this what are WH questions? Once again I want to repeat. What, when, why, where, who, whom, whose, etc. are WH questions. So basically WH questions starts with W. Okay, you must remember that WH questions starts with W. Okay. Now you see, the questions that require a more detailed answer than yes or no. WH क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? वो क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा डिटेल्ड आंसर का जरूरत पड़ता है. जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल्ड आंसर का जरूरत पड़ता है यस और नो से ज्यादा, तो वो कौन सा क्वेश्चन आया होता है? WH क्वेश्चंस. और जो यस और नो क्वेश्चंस क्या है, उस यस और नो में रिप्लाई करना है. जैसे आर यू गोइंग टू बेड, आर यू गोइंग टू द मार्केट करते हैं. आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो क्या बोलोगे? यस बोलोगे या नो बोलोगे. ठीक है, इसमें उतना जरूरत नहीं रहता है, पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं रहती है. किसमें? यस और नो क्वेश्चंस में. ठीक है, ये यस और नो क्वेश्चंस में पूरे मोर डिटेल्ड आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर्स इन डिटेल. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट WH क्वेश्चंस यू नीड टू राइट इन डिटेल. ओके, see here, for example you see, what is your name? कोई पूछता है what is your name, तो नेचुरली तुम्हें सिखाया गया है, सॉरी, माई नेम इज कुछ भी, मोहित, सत्यम, जो भी दे दो, ये आंसर हो जाता है. ये आंसर हो जाता है. When did she leave? क्या आंसर होगा? वो कितने बजे गई? She left at 4 o'clock. मैं आंसर भी बता देता हूं जिससे तुमको दिक्कत ना हो. Where do you live? I live at मोहम्मदपुर. Okay, which dress we want? We want jeans and t-shirt. क्लियर? सारे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, तो दिक्कत है. Who opened the door? My mother opened the door.
या तुम्हारे पापा पूछता हो हु ओपन द डोर, तो तुम बोलोगे मदर ओपन द डोर, मम्मी ओपन द डोर। दूसरा कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, माई मदर ओपन द डोर। ओके, होम डिड यू सी, आई सॉ नितेश। क्लियर? कोई नाम बोलना है, हुज टर्न इज इट, इट इज माई टर्न। Why do you say that? I say that because you don't understand me. ठीक है? You don't understand me. I say that because you don't understand me. कोई कारण होगा ऐसा, क्यों बोल रहे तुम कि तुम जो समझा रहे हो नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुमको बोलोगे तुम मेरे बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, बोलते हैं ना। क्लियर? क्लियर हो गया? आंसर्स आर देयर। ओके, योर आंसर may differ. What I have written, your answer may differ. Okay, but it should be correct. The answer should be correct and in detail. Okay, clear? Now I will move on to the next slide. There are certain rules of WH questions. Okay, when you is in reported speech, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए जब हम WH क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं तो उसके सर्टेन रूल्स है। देयर आर सेट ऑफ रूल्स। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड विदाउट टू, उसमें टू नहीं लगता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये आस्क्ड में चेंज हो जाता है या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है और उसमें टू नहीं लगता है। जैसे ही आस्क्ड टू मी नहीं होगा, ही आस्क्ड टू हिम नहीं होगा, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड मी। देखो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे टू है। एग्जांपल देख लो, ये एक तो है, इसे टू मी है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ये नहीं भी हो सकता ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आस्क के जैसा क्वेश्चन होगा, या खाली इसको मैं मान लेता हूं, सॉरी 1 minute, see here, he said where are you going। देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, वेयर से दे रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। आगे भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, फिर भी यू नीड टू नो हियर। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, स्पीच मस्ट क्लोज। तो ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है ना। पूछने वाली बात होगी तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखा जाएगा, पूछने वाली बात होगी तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो he asked me हो जाएगा, he asked to me नहीं होगा बेटा, यहां भले to me ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। he asked me where I was going, that लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तुम्हारे ऊपर है। he asked me where I was going। ठीक है, दैट की कोई जरूरत नहीं है, कहीं कहीं दैट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और लगा भी सकते हो।
लेकिन यहां नहीं लगेगा। देखो अगर दैट हम लिखे हैं तो ये थोड़ा एब्सर्ड दिख रहा है कि नहीं, एब्सर्ड दिख रहा है, तो दैट नहीं लगेगा, दैट मत ही लगाओ। यहां लिखा भी है, सॉरी, दैट इज नॉट यूज्ड। सो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें दैट नहीं लगता है। WH क्वेश्चंस में ध्यान लो, जब उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे डायरेक्ट को, तो दैट नहीं लगता है, ठीक है। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग, ये जरूरी नहीं है, ओके। सो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, मुझसे पूछ रहा ना, इसीलिए ना आई दिया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, विल मूव further. If whether is not used, instead the WH word is used. Whether is not used, अगर whether यूज नहीं होता है तो WH word यूज होगा, ओके। The changes in the tense, pronoun, modals and adverbs are made. Tense, pronoun, मॉडल्स और एडवर्ब्स में चेंजेस होगा। ये सब रूल्स है, देखो, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, यू मस्ट रिमेंबर इट, ओके। कहां कहां चेंज होगा? टेंस में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, मॉडल्स में चेंज होगा, एडवर्ब्स में चेंज होगा, ठीक है। इसमें नेसेसरी चेंजेस तुमको करना होगा। क्लियर? नाउ यू सी, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस WH वर्ड, सब्जेक्ट रहेगा प्लस आस्क्ड रहेगा और WH वर्ड रहेगा। जैसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड, हाँ, सेट में लिखा, वहां आस्क्ड रहेगा, प्लस WH वर्ड रहेगा, वेयर मैंने लिखा है, प्लस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब प्लस रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये इंडायरेक्ट में करने के समय, इंडायरेक्ट में करोगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। देखो यहां मैं फुल स्टॉप लगाया ना, तो इंडायरेक्ट में जैसे करोगे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। सब्जेक्ट लगेगा प्लस आस्क्ड लगेगा, सब्जेक्ट लगा, आस्क्ड लगा, क्लियर हुआ? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, यहां WH वर्ड लगा प्लस सब्जेक्ट बाद में आ गया, उसके बाद आ गया WH वर्ड के बाद, उसके बाद वर्ब आया कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब भी आया, मेन वर्ब भी आया। ये जो कह रहा है हो रहा है कि नहीं? और क्वेश्चन मार्क हट गया, ये हट के यहां आ गया, यहां फुल स्टॉप लग गया, यहां आ गया ना, फुल स्टॉप लग गया, ये हट जाएगा। क्लियर? ये जो हमने लिखा है क्लियर हो गया। नाउ यू सी द वर्ड्स लाइक डू, डज एंड डिड, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डू, डज, डिड आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड का उपयोग नहीं होता है। वी कैन यूज डिड इन नेगेटिव सेंटेंस। डिड का उपयोग हम लोग कब करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जहां नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है वहां डू, खास करके डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर? I'll move on to the next slide. Some examples are given. You just see, I'll be going through the examples right now. You see, he said to me, where do you live? He said to me. Said to me ये asked में बदल जाएगा, पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। He said to me, where do you live? मतलब पूछने वाली बात है, तो asked या inquired वाली बात होगी, आस्क लगेगा, इंक्वायर्ड लगेगा, ठीक है। मैंने बताया था इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ये इंक्वायर्ड भी लग सकता है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो दैट नहीं लगेगा। कंजंक्शन दैट जो यहां लगता था ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगाना है बिल्कुल, ठीक है। कंजंक्शन यहां नहीं लगेगा, पहले ही बता दिया गया, पहले हमने बता दिया था। देखो यहां पर क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड विदाउट टू भी नहीं लगेगा और दैट भी नहीं लगेगा, दोनों चीज नहीं लगेगा। दैट लगने से उतना कोई ये नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, सेंस बिगड़ता है। हम लोग इस स्लाइड पे चलते हैं, एग्जाम्पल वाले।
ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव किसमें है, स्पीच मार्क्स में है और क्वेश्चन मार्क है, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो वेयर के बाद क्या आ गया है, प्रोनाउन आ गया है, वेयर के बाद क्या आ गया है, प्रोनाउन आया है, आई लिव्ड। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो सेड टू मी जो है, सेड टू मी ये आस्क्ड मी में बदल जाएगा, आस्क्ड टू मी नहीं होता है बेटा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी हाउ डू यू राइट बुक्स, वो पूछा, वो मुझे बोला, मतलब पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछना ही हुआ, जहां वहां क्वेश्चन मार्क रहेगा पूछने वाली बात आ जाएगी। जहां रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसका मतलब पूछने वाली बात है, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। ही सेड टू मी हाउ डू यू राइट योर बुक्स, ही आस्क्ड मी हाउ आई रोट बुक्स। तो क्या देखा हमने, सेड टू मी जो है आस्क्ड मी में बदल गया है, क्लियर। हाउ का हाउ उतर गया है, दैट नहीं लगा है, हाँ मी मेरा, ही सेड टू मी उसने मुझे बोला, तो यहां आई आ गया प्रोनाउन, यहां राइट हो गया, रोट में बदल गया है, बाकी वैसे ही है, यू के जगह आई आ गया है, ठीक है। हाउ आई रोट बुक्स, क्लियर। नाउ सी सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, ये भी पूछने वाली बात है, पूछने वाली बात है ना, वेयर आर यू गोइंग पूछने वाली बात है, इसीलिए आस्ट लगेगा। सी आस्ट हिम, वो पूछ रही है, सेड टू हिम क्या हो गया, आस्ट हिम में बदल गया, ठीक है, टू हट गया, टू विल बी रिमूव्ड, पहले ही मैं बताया था। वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर का वेयर उतर गया, आर इज चेंज टू वॉज और ये गोइंग आ गया, और यहां ही आ गया प्रोनाउन, ठीक है। सी सेड टू हिम, उसकी बात हो रही है, तो यू से ही आ गया यहां, या हिम से ही हो गया समझ लो, ठीक है ना। यू सी दे सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, वे लोग बोले हमसे कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो सेड टू मी फिर ये बदल जाएगा आस्क्ड मी में, क्लियर। व्हाट डू यू वांट बदल जाएगा व्हाट आई वांटेड में, वांट वांटेड हो जाएगा, यू आई हो जाएगा, ठीक है, ये डू हट जाएगा, ठीक है, डू हट जाएगा, क्लियर। तो क्या है हुआ, दे आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्लियर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखो रिपोर्टेड स्पीच में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस रिफर टू सडन एक्सक्लामेशंस, सडन सरप्राइज, इंटरजेक्शंस का यूज होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन केस ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच we use exclamations, we use interjections, you know exclamations are always written in exclamation marks, exclamation जो words of explanation are written at the end with exclamation mark, full stop, question mark, comma नहीं होता है। तो exclamatory sentences makes a statement that conveys a strong emotion or excitement। exclamatory sentences क्या होते हैं, ये हमारे मन में एक बहुत ही जबरदस्त इमोशन पैदा करता है, फीलिंग पैदा करता है, ठीक है, और एक्साइटमेंट, वो इमोशन हैप्पीनेस का भी होता है, हो सकता है, दैट इमोशन में बी ऑफ सॉरो, दैट इमोशन में बी ऑफ हैप्पीनेस। जो इमोशन जो आएगा जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज होगा, वो जो इमोशन हमारे मन में आएगा वो भाव कैसा रहेगा, वो रहेगा या तो दुख का या सुख का। कोई खेल जीत जाता है तो क्या होता है, बहुत खुशियां मनाता है, हार जाता है तो दुखी होता है, कोई मर जाता है तो क्या होता है, दुखी होता है ना, उसके परिवार के लोग, उसके अगल बगल आस पास के लोग, दूर दराज के लोग, संबंधी लोग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर वर्ड्स
which convey sudden surprise, sudden emotions, sudden emotional feelings हमारे अंदर आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज से. क्लियर? और वहां इंटरजेक्शन से यूज होता है. ओके, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं एग्जाम्पल यहीं पे दे देता हूं. Alas, she is dead. लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा. जो वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लोग यूज करेंगे, वाओ, ओह नो, हाँ, ब्रेव, ब्रेवो, ये सब वर्ड्स क्या है? दीज आर द वर्ड्स ऑफ सरप्राइज. मीन्स एक प्रकार के इमोशन प्रकट करता है. इमोशंस ऑफ सॉरो, इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस. ओके, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग्स ऑफ सॉरो. तो यहां क्या है? देयर इज ए फीलिंग ऑफ सॉरो. अलास शी इज डेड, दुख प्रकट कर रहे हैं. अलास शी इज डेड. तो इस प्रकार का सेंटेंसेस तुमको देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. ठीक है? क्लियर? समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेन एक्सक्लेमेशंस लाइक हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. हुर्रे का भी यूज करते हैं. हुर्रे वी हैव वॉन द मैच बोलते हैं ना. ठीक है? अलास, जो मैं अभी एग्जांपल दे दिया, शी इज डेड. ओ, शी इज not well, she is sick, oh she is dying, oh she is dying. Okay, wow, what a great surprise. हम लोग बोलते हैं ना, किससे मिलते हैं तो, wow, what a great surprise. हाँ, what a beautiful place बोलते हैं, what a beautiful place. Bravo, we have won the match. अभी एग्जाम्पल दिया था. तो ये सब वर्ड्स है, हुर्रे, अलास, ओ, वाओ, व्हाट, ब्रेवो एटसेट्रा. और भी ढेर सारे वर्ड्स हैं जो कि इमोशनल फीलिंग प्रकट करता है हमारे मन में. एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करता है. ठीक है? सो आई विल बी गिविंग यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडेज, आई मीन दिस क्लास. सी फॉर एग्जांपल, wow, she is looking gorgeous. Gorgeous means very beautiful, very pretty, very smart. Okay, wow, हम लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं, gorgeous, beautiful, wonderful, pretty, all those meanings are same. She is looking gorgeous. माइंड ब्लोइंग स्पीच वगैरह रहने से ना माइंड ब्लोइंग बोलेंगे, लेकिन सुंदरता को कैसे प्रकट करेंगे? गॉर्जियस से, ब्यूटीफुल से, वंडरफुल से, प्रीटी से, एडोरेबल से. ओके, सो वाओ, शी इज लुकिंग गॉर्जियस. मतलब ये दिस इज अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट है, खुशियां जाहिर करने की समय है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं वाओ, शी इज लुकिंग गॉर्जियस. ओके, Hurray! Our team has won the match. ये खुशी का इजहार है. Hurray! Our team has won the match. ये खुशी का इजहार है. Alas, she is dead. ये दुख प्रकट करते हैं, ओह वो मर गई बोलते हैं ना. तो ये शब्द क्या लिखते हैं? अलास. सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है. देखो, वाव के बाद, हुर्रे के बाद, अलास के बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स है. ठीक है? ब्रेवो, यू डिड ए ग्रेट जॉब, कोई अच्छा किया है. खेल जीतने में मदद किया, खेल जीतने में मदद किया कोई टीम में कोई मेंबर, तो उसको बोलते हैं ब्रेवो, यू डिड ए ग्रेट जॉब, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, जितवा दिया. या कोई किसी को आईएएस मिल जाता है, कोई एग्जाम देता है, टॉप करता है, तो क्या बोलते हैं? ब्रेवो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, You did well. ये सब शब्द का उपयोग करते हैं. ब्रेवो, अलास, हुर्रे, वाओ. These are the words of exclamation. Okay? In exclamatory sentences, the reporting verb is changed into exclaimed with. Exclamatory sentences में क्या होता है? ये हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही लिखा जाता है. She said, he said, मैंने
रिपोर्टिंग फॉर्म को अभी नहीं बताया है इसमें, ये सब एग्जांपल्स दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, देखो ये शब्द का उपयोग होता है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जब दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक सरप्राइज वाली बात है तो क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, एप्लॉज मीन्स प्रशंसा करना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो वहां भी खुशियां जाहिर करते हैं हम लोग, हाँ, तो वहां लिखा जाएगा एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। क्लियर हो गया? ये सब वर्ड्स दिया गया, क्लियर हो गया? और भी ढेर सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ this period, okay, end of this session, and in the next session, in the next class, we'll be studying more about exclamatory sentences. ये complete नहीं हुआ, the lesson is not complete, okay, so I'll be explaining to you in the next class more about exclamatory sentences. ये अभी अधूरा है. So that's all my dear students, thank you.